Confusion in statistics. This is a very important topic for those students who are going to appear in the board examinations, either in CBSE or in ICSE. ये टॉपिक दोनों बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड्स वाले भी किसी के लिए भी स्टेटिस्टिक्स तो सब कोई पढ़ते ही है और इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट्स को नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है। आज सुबह में मैंने एक कमेंट देखा अपने एक वीडियो के कमेंट में, उसमें वो स्टूडेंट शायद कुछ आरती नाम करके है, उनको एक प्रॉब्लम था। हालांकि उनके प्रॉब्लम को मैंने कमेंट में ही सॉल्व ही किया है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस को इस टॉपिक पर बनाया है। आप उनको देखिए, ज़रूर आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। लेकिन मैंने उनसे ये भी लिखा है उस कमेंट बॉक्स में कि आज शाम तक में मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में कन्फ्यूजन। जब आप मीन मीडियन मोड बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो आपके पास जो डाटा रहता है तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक नॉर्मल डाटा होता है, एक इंक्लूसिव फॉर्म में होता है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा लेस देन टाइप भी एक है, मोर देन टाइप भी एक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक को मैं डालूंगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए। आप देखिएगा उसको, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करना मेरा कर्तव्य है। अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं बतलाता हूँ ये क्या है। ये दो प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने लिखा है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इसका फ्रीक्वेंसी जो भी है इसमें मतलब नहीं रखेगा। फिर दूसरा है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39 और फिर उसका फ्रीक्वेंसी है। जब भी आप बनाएंगे मीन मीडियन मोड तो आपको नॉर्मल वे में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका नॉर्मल फॉर्म में उसको रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ये वाला हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्लास इंटरवल 0 to 10, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अपर लिमिट है 10, अपर लिमिट 10 जो है, तो इस क्लास इंटरवल में 10 इंक्लूड नहीं है। 10 दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया गया है। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को आप इसी फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। इसमें चूंकि 10 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म नाम देंगे। एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी कि 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। किसी भी डाटा को मैं रिपीट करता हूं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलना होगा, तभी आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक दूसरा डाटा है 0 to 9, इसका जो पहला क्लास इंटरवल है 0 to 9 में हम देख रहे हैं कि 9 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि दूसरा वाला जो क्लास इंटरवल है 10 to 90, इसमें 9 नहीं है। इसका मतलब पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट 9 है वो इंक्लूड है उसमें, और चूंकि इसका अपर लिमिट इंक्लूड है इसलिए हम इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं है इसलिए इसको नॉट इंक्लूसिव बोलेंगे, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे।
अब जब हमको इंक्लूसिव फॉर्म रहेगा, यानी कि ये वाला सेकंड वाला जो एग्जांपल है, अगर वैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहे क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का नियम है, वो नियम भी मैंने एक वीडियो में बतलाया है, आज भी मैं रिपीट कर दूंगा उसको। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये रखिए, दूर कीजिए इसको कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या इंक्लूसिव फॉर्म में है। अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तब ये चलेगा, यानी कि हम सवाल को सॉल्व करने के लिए अब भिड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, उसको बगैर एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदले हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर एक आ जाता है लेस देन और मोर देन फॉर्म। लेस देन फॉर्म में क्या होता है, इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, और मोर देन का भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये जो दो टाइप्स हैं, ये आपको इस फॉर्म में रहेंगे। लेस देन ये वेजेज है इन रुपीज, और ये दूसरा एग्जांपल किसी भी क्लास को मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास को ले लिया है। तो लेस देन 110, 110 से नीचे जिसका वेजेज है वो 4 है। लेस देन 120, 120 रुपया से जो नीचे वाला है वो 16 है। लेस देन 130, 36, लेस देन 140, 43। ये जो 4, 16, 36 और 43 दिया हुआ है, यहां पर क्या होगा? तो ये याद रखिए कि लेस देन टाइप, मोर देन टाइप में आपको वो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रहता है, वो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फिर यहां पर भी हम इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखेंगे, यानी कि ये CF है। अब ऐसी क्लास इंटरवल को, यानी कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलेंगे? लेस देन 110 है, लेस देन 110, लेस देन 120, यहां पर 10 का डिफरेंस है, तो इसको आप 100 से 110 लिखेंगे, और फिर 110 से 120, और 120 से 130, और फिर 130 से 140। ये आपका क्लास इंटरवल है। उसके बाद अब ये तो CF है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी आपको मीडियन निकालने में, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 ही होगा। लेकिन दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए दूसरे वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 120 से 130 वाले के लिए क्या करेंगे? तो इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 36 में हम लोग 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, और फिर 130 टू 140 में 43 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला याद ही होगा आपको। उसी प्रकार से हम मोर देन टाइप को भी नॉर्मल वे में बदल लेंगे।
और तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूजन दूर जरूर हुआ होगा। लेकिन एक टॉपिक और है, इंक्लूसिव फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलें, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में उसको कैसे बदलेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जैसे कि ये एग्जांपल है, वीकली वेजेज इन रुपीज और ये नंबर ऑफ डेज है 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। यहाँ पर पहला वाला जो क्लास है उसमें 69 इसका अपर लिमिट है, और दूसरा वाला जो क्लास है उसमें इसका लोअर लिमिट पहले वाले का अपर लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि पहले वाले का अपर लिमिट जो 69 है उसमें 69 इंक्लूडेड है, यानी ये इंक्लूसिव फॉर्म है। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक कि हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे। किसी भी डाटा को आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तभी वो सॉल्व होगा, सवाल आप बनाएंगे। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सा बहुत बड़ा नियम है? कुछ नहीं है। लोअर लिमिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, किसी भी क्लास में दो लिमिट्स होते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। यहाँ पर जो लोअर लिमिट है उसमें हाफ यानी 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट में उतना ही यानी 0.5 ऐड कर देंगे। यानी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कितने से? तो हाफ से यानी 0.5 से। लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 59.5 हो जाएगा, और फिर अपर लिमिट इसका 69 है। 69 में जब हम ऐड करेंगे तो ये 69.5 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 से, अपर लिमिट को 0.5 से आगे बढ़ा देना है। फिर यहाँ पर 70 है, इसको अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 69.5 हो जाएगा, और अपर लिमिट में 79 में 0.5 ऐड करेंगे तो 79.5। इस प्रकार से 69.5, 79.5 और फिर इसी तरह से 80, 79.5, 89, 89.5 ऐड करने पर, और पहले वाले में यानी लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करने पर फिर 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89.5 होगा, और 99 में 0.5 ऐड करेंगे तो 99.5 होगा। अब आप देखिए ये इंक्लूसिव फॉर्म एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस प्रकार से चेंज हो गया। यहाँ पर पहला वाला जो क्लास है इसका अपर लिमिट है 69.5, लेकिन दूसरा वाला जो क्लास है उसका लोअर लिमिट है 69.5। इससे साबित होता है कि चूंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। यहां पर 79.5 रिपीट हुआ, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म को दर्शाता है। 89.5 रिपीट हुआ, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का ही रूप है। अब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही ले।